नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 21 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम हर रोज़ ऐसे ही 15 क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और हमारे वीडियो 10 मिनट से भी कम टाइम के होते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को लुप्त होने से बचाना और उन्हें सम्मान देना है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का आधार होती है। यह दिवस हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। यूनेस्को इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए ताकि वे बेहतर तरीके से सीख सके। भाषाओं के बीच संवाद को बढ़ाना लेकर यह दिवस विभिन्न समुदायों में शांति सहिष्णुता स्थापित करने में मदद करता है। यह दिन 1992 में उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने अपनी भाषा बांग्ला के सम्मान के लिए जान दे दी थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, ये जो महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने वाला विधेयक है वो पारित हुआ है गुजरात में। 50वें मातृश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो मातृश्री अवार्ड है वो दिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। डीआरडीओ ने किस मिशन के लिए ड्रॉगी पैराशूट का सफल योग्यता स्तर भार परीक्षण किया है? तो दोस्तों, ये जो भार परीक्षण है वो किया गया है गगनयान के लिए। छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल जम्मू कश्मीर के किस राज्य में नहीं, किस जिले में शुरू हुई है? तो दोस्तों, ये अगर राज्य पूछा जाए तो वो है जम्मू कश्मीर, और अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में हुई है तो ये हुए डोडा जिले में। तो यहाँ पे राज्य है तो हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। एपीईडीए ने किस देश में पहली बार सेलम सागो की खेप भेजी है? तो दोस्तों, सेलम सागो यानी कि साबूदाना भी बोलते हैं उसके, इसकी पहली बार खेप भेजी गई है कनाडा में। डिजिटल इंडिया डिवीजन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ओपन सोर्स वॉइस एआई टेक का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो ओपन सोर्स वॉइस एआई है इसका नाम है वॉइस एरा। दोस्तों, जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मोस्ट टाइम पे 200 प्रश्न कराए हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो चैनल पे उसे जरूर से देख लेना। गूगल ने भारत अमेरिका कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत अमेरिका कनेक्टिविटी के लिए गूगल ने निवेश किए हैं $15 बिलियन। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये जो हस्ताक्षर है वो भारत ने किए हैं नेपाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड के पहले नियमित सत्र 2026 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, यह अध्यक्षता की है डॉक्टर एनोडिया आइबारे ने। भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार स्वरूप भेंट की है? तो दोस्तों, ये जो हाई स्पीड रोरो फेरी है इसे भेंट की गई है मालदीव्स को। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एआई के लिए किस विजन को प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों, ये विजन है टेक्नोलॉजी सेंट्रिक। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, पारद यानी कि मर्क्यूरी, और इसका जो शिवलिंग है वो बनाया गया है हरिद्वार में। हाल ही में 19 फरवरी 2026 को
छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जन्म जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों इस बार 2026 में शिवाजी की जन्म जयंती थी 396। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने जमीन के रिकॉर्ड के लिए भू आधार की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो भू आधार है इसकी घोषणा की गई है दिल्ली द्वारा। दोस्तों जैसे हमारा इंसानों का आधार कार्ड होता है वैसा ही अब जो जमीन होगी उसके भी पर्टिकुलर आधार कार्ड होंगे ताकि उसकी पहचान की जा सके। और जैसे हमारा आधार कार्ड 12 अंकों का होता है वैसे ये भू आधार कार्ड होगा 14 अंकों का। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसका आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, 50वें मातृश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डीआरडीओ ने किस मिशन के लिए ड्रॉगी पैराशूट का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें कल के जो प्रश्न थे उसका फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था 20 फरवरी कौन से राज्य का स्थापना दिन मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को होता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिन। भारत की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक नमो सेंट्रल लाइब्रेरी किस शहर में स्थित होगी? तो ये बनने वाली है गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी ने भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है भारत वन एआई द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? तो ये हुआ है दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा में एआई के नैतिक उपयोग के लिए किन दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये पहल है सही और बोध। वर्ष 2026 में लोसर महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो लोसर महोत्सव शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ टेलीकॉम और उभरती डिजिटल तकनीकों में सहयोग गहरा करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की है? तो वार्ता हुई है आयरलैंड के साथ। रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दूसरे क्रिकेटर है पारस डोगरा। युवा साथी योजना किस राज्य सरकार द्वारा युवा को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है? ये शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में। किस बैंक ने मृतक दावों को ऑनलाइन निपटान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो बैंक है भारतीय ओवरसीज बैंक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में चाई जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये किया गया असम में। 18 फरवरी को किस महान भारतीय संत की जयंती मनाई जाती है? तो ये है रामकृष्ण परमहंस की। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रांस। नवंबर 2026 में मुंबई किस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा जिसकी स्थापना प्रिंस विलियम्स ने की थी? तो दोस्तों ये पुरस्कार है अर्थशॉट पुरस्कार। और कल का आखिरी सवाल था जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन यानी कि बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये होने वाला है हैदराबाद में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसको फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स के लिए आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।